नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा 3 माह के दौरान 20,000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान की गवर्नर से मुलाकात। आरडीएस केनाल से तेलंगाना को दरकार पानी के हुसूल के बाद कर्नाटक को पानी देने पर गौर किया जाएगा। वजीर आबपाशी का कर्नाटक के वजीर आबपाशी को तयक़ुन। मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करते हुए एसटी तबके को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। बीजेपी फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का मुतालबा। एलबी नगर में होटल बंद होने के बाद बिरयानी देने से इनकार पर होटल मालिक और मुलाजमीन पर कॉरपोरेटर के मुबैना हामियों का हमला। और जुबली हिल्स में दिन दहाड़े 3 रहजरों ने हथियार बताकर एक शख्स से बाइक छीन ली। लबे सड़क वाक़े के दौरान राहगीर खामोश तमाशाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के सदरनशीन चक्रपाणी ने कहा है कि आइंदा 3 माह के दौरान 20,000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कमीशन के अरकान के हमरा सदरनशीन ने गवर्नर से मुलाकात की और उन्हें साल नौ की मुबारकबाद दी। सदरनशीन ने तकर्रुरात और कमीशन की कारकर्दगी से गवर्नर को वाकिफ करवाया। कमीशन के रुकन मतीन कादरी ने बताया कि 20,000 जायदादों के लिए इम्तिहान हो चुके हैं। आइंदा 3 माह में इन पर तकर्रुरात किए जाएंगे। फरवरी के महीने में वीआरओ की 1,000 जायदादों और जूनियर असिस्टेंट की 1,000 जायदादों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि आरडीएस केनाल से तेलंगाना को मख्तस करदा पानी फराहम किया जाएगा। कर्नाटक के वजीर आबपाशी एम पटेल के साथ तुंगभद्रा नदी के पानी की तकसीम से मुताल्लिक जल सुधा में एक इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें कर्नाटक के वजीर ने जारिया साल पीने के पानी के लिए तेलंगाना को मख्तस करदा पानी में हिस्सा देने की पेशकश की। इजलास के दौरान हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना को 3.5 टीएमसी पानी मख्तस किया गया है। उन्होंने कहा कि आलमपुर असम्बली हलके की 7,000 एकड़ अराजी को सैराब करने के बाद ही कर्नाटक को पानी देने के बारे में गौर किया जाएगा। वजीर हरीश राव ने कहा कि माजी में कर्नाटक ने तेलंगाना को पीने के लिए कई बार पानी फराहम किया है, जिसके लिए वो उनके शुक्रगुजार हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि दोनों रियासतों में बाहमी इत्तेफाक से ही एक दूसरे की मदद की जा सकती है। हरीश राव ने कहा कि आरडीएस केनाल को असली बनाने के काम के लिए फंड्स कर्नाटक हुकूमत को फराहम करने होंगे। इस इजलास में कर्नाटक के दीगर वज़रा तनवीर सेठ, संतोष लाट और दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने कहा है कि तिरुपति कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेने तक खानगी स्कूल्स की फीस का जूं का तू मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। इस सिलसिले में महकमे तालीम ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि तिरुपति राव कमेटी में कई कानूनी मामलात हैं और दीगर सिफारिशात का तफसीली जायजा लेना है, इसलिए वक्त दरकार होगा। हुकूमत के आइंदा अहकाम जारी होने तक मौजूदा फीस बरकरार रखी जाए। इस सिलसिले में तमाम डीईओज और स्कूल्स को मुतला करने की महकमे तालीम को हिदायत दी गई है। इस तरह से साल 2018-19 के तालीमी साल में मौजूदा फीस ही बरकरार रहेगी। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी की हैसियत से दाना किशोर ने जायजा हासिल कर लिया है। साबिक़ सेक्रेटरी उमर जलील ने दाना किशोर का महकमे के अमले से तारुफ करवाया। उमर जलील ने वक्फ सर्वे कमीशन की तैयार करदा वक्फ ओनरशिप के रिकॉर्ड की सीडी भी दाना किशोर के हवाले की। साबिक़ सेक्रेटरी उमर जलील ने कहा कि 3 साल काफ़ी चैलेंजिंग रहे और उन्हें अच्छा काम करने का मौका मिला। उमर जलील ने किताबचा जारी करते हुए कहा कि 3 साल में अक़लियती बहबूद महकमे में काफ़ी खिदमात अंजाम दी गई हैं। नए सेक्रेटरी दाना किशोर ने कहा कि ये एक अहम महकमा है और इससे कई तबक़ात जुड़े हुए हैं।
दाना किशोर ने उमर जलील को मशवरा दिया कि विकाराबाद में अक़लियती तबके की कसीर आबादी पाई जाती है और वहां पर अक़लियती बहबूद की स्कीमों को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। He is going to Vikarabad as a district collector. Vikarabad also చాలా మైనారిటీ పాపులేషన్ ఉంది. ఇక్కడున్న స్కీమ్స్ అంతా అక్కడ బాగా చేయాలి మీరు. Yes, sir. ఈ అడిషనల్ ఛార్జ్ ఇచ్చినందుకు గవర్నమెంట్కి ధన్యవాదాలు. ముఖ్యమంత్రి గారికి నా మీద నమ్మకం వచ్చి ఈ ఛార్జ్ ఇచ్చినందుకు. ये बहुत खास डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट. जब अभी जलील साहब बोला है, बहुत सारे मुस्लिम्स और जैन्स, क्रिश्चियंस, बहुत सारे कम्युनिटीज़ हैं. इन कम्युनिटीज़ को सेवा करने की कोशिश करेंगे. और जो गवर्नमेंट स्कीम्स को अभी एफिशिएंटली जलील साहब चला रहा है उसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे और उसके ऊपर भी दबा करके अच्छा करने की कोशिश करेंगे. आप सभी का कोऑपरेशन मैं पेश करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने कहा है कि मुसलमानों को बीसीई के तहत दिए जा रहे 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करते हुए ये तहफ़्फ़ुज़ात एसटी तबके को दिए जाएं. मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि एसटी को 10% तहफ़्फ़ुज़ात मरकज़ की मदाखलत के बगैर आबादी के तनासुब से दिए जा सकते हैं, लेकिन टीआरएस हुकूमत कांग्रेस के नक्शे कदम पर चल रही है और इससे गिरिजनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है. हुकूमत को हाई कोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए मुकदमे से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए एसटी तबके को फौरन 10% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएं. किशन रेड्डी ने कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करना दस्तूर के खिलाफ है. कांग्रेस ने वोट बैंक की सियासत के लिए मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए और टीआरएस के इक़्तिदार में आने के बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं. तामीराती शोबे में मजदूरों की बहबूदी के तहत 28 अफराद ने वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने 34 लाख के चेक तकसीम किए. इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि कुदरती तौर पर फौत होने वाले मजदूर के खानदान को आखिरी रसूमात और इमदाद के तौर पर 3,70,000 रुपये, मजदूर हामिला खातून को ज़दगी के लिए 4,10,000 रुपये और काम के दौरान फौत होने वाले 4 मजदूरों के अफराद खानदान को 25,10,000 रुपये के चेक दिए गए. वज़ीर दाखिला ने बताया कि तामीराती मजदूरों की लड़कियों की शादी के लिए 4 दरख्वास्त गुजारों में 1,60,000 रुपये के चेक दिए गए. वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत मजदूर तबके की बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है. कांग्रेस के रुकन असम्बली संपत कुमार ने एमआरपीएस के लीडर कृष्णा मादिगा की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है. मीडिया से बात करते हुए संपत ने कहा कि कृष्णा मादिगा को जेल में रखना गैर जमहूरी अमल है. उनका कहना था कि मादिगा तबके का नुमाइंदा इजलास मुनक्किद होगा जिसमें आइंदा की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी. कांग्रेस लीडर ने केसीआर को मुखालिफ दलित करार दिया. उनका कहना था कि एससी जुमराबंदी के इंतखाबात के दौरान वादा किया गया लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया है. तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा है कि तेलंगाना में आम आदमी की गुजर बसर मुश्किल हो गई है. मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हलू ने कहा कि दिल्ली को कुल जमाती वफ़द ले जाने का वादा बर्फदान की नज़र कर दिया गया है. उनका कहना था कि कृष्णा मादिगा को जेल में रखना पूरे मादिगा तबके को जेल में रखने के बराबर है. वज़ीर आला को एससी जुमराबंदी पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए. तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में एससी तबका वज़ीर आला को सबक सिखाएगा. कृष्णा मादिगा को कुछ हुआ तो इसके लिए केसीआर जिम्मेदार होंगे. कांग्रेस के रुकन कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला ने अरकान असम्बली के दबाव में आकर आईएएस ओहदेदारों के तबादले किए हैं. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कई सीनियर ओहदेदारों को हटाया गया जिन्होंने सरकारी प्रोग्राम शुरू किए थे. सुधाकर रेड्डी ने आईएएस ओहदेदारों की एसोसिएशन की खामोशी पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि ओहदेदारों की तौहीन करने वाले एमएलएस की हिम्मत अफजाई की जा रही है. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत को 24 घंटे बरक़ी सरबराही के साथ ड्राई रन प्रोटेक्शन भी किसानों को मुफ्त सरबराह करना चाहिए.
माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को मुख्तलिफ किस्म के टेक्निकल कोर्सेस की मुफ्त तरबियत फराहम करने की स्कीम के ताल्लुक से नौजवानों की शिकायत मौसूल हुई हैं। CCTV टेक्नीशियन कोर्सेज के लिए दरख्वास्त गुजार नौजवानों के ग्रुप ने बताया कि ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने के बाद 2 मरतबा उन्हें काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और 1 माह कबल कोर्सेज से मुताल्लिक़ क्लासेस का आगाज़ किया गया, लेकिन ताहाल ना तो बराबर क्लासेस हो रही हैं और ना ही उन्हें किसी किस्म का शिनाख्ती कार्ड और तालीमी मवाद फराहम किया गया है। प्रैक्टिकल काम के बहाने उनसे कैमरों की तनसीब के अलावा दूसरे काम भी लिए जा रहे हैं। इन नौजवानों ने 4TV के जरिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जिम्मेदारों से दरख्वास्त की है कि उनके वक्त को ज़ाय किए बगैर कोर्स मुकम्मल किया जाए। CCTV कोचिंग क्लास के डेली क्लासेस को बुला रहे, अभी अप्रूवल नहीं हुआ बोल रहे हैं, ID कार्ड भी नहीं दे रहे हम लोग को, खाली बुला के साइडों पे भी ले लेके चले आ रहे हैं, कामा निकाल ले रहे और पर्सनल घर के भी कामा करा रहे, कार्डना उठाने लगा रहे। सतीश सर हमारे हेड है वहाँ के, ये हमको 1 महीना हो गया। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके चौटापुल में वाक़ तारीख़ी मस्जिद हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड की तवज्जो की तलबगार है। मस्जिद की मौक़ूफ़ा 424 एकड़ अराज़ी के मंजिमला बेशतर अराज़ी पर जबरन कब्ज़ा हो चुका है। सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मकबूजा अराज़ी को हासिल करने का दावा किया है। हैदराबाद के मज़ाफ़ात चौटापुल मंडल में अहद आलमगीरी की ये तारीख़ी मस्जिद आज न सिर्फ हुकूमत और वक्फ़ बोर्ड बल्कि उम्मत मुस्लिमा की भी तवज्जो की तलबगार है। मस्जिद अलमास के नाम से मशहूर ये मस्जिद शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तामीर हुई थी और ये मस्जिद अब वक्फ़ बोर्ड के तहत आती है। ताज्जुब की बात यह देखने में आई कि इस मस्जिद के तहत 424 एकड़ अराज़ी मौजूद है, लेकिन मस्जिद के लिए अब थोड़ी सी अराज़ी ही बाकी रह गई है। 4TV की तहकीक में पता चला कि बाज़ अफराद ने मुकामी एमआरओ से साज़बाज़ करते हुए मस्जिद की कई एकड़ अराज़ी पर कब्जा कर लिया है। मस्जिद की अराज़ी पर फैक्ट्रीज भी कायम हो चुकी हैं। मस्जिद के मुतवल्ली सैयद अकबर हुसैनी ने बताया कि उनके दादा के दौर से इस मस्जिद की देखभाल होती आ रही है, लेकिन मुसलसल जबरन कब्जे होते रहे हैं। साबिक़ में वक्फ़ बोर्ड से इस सिलसिले में शिकायत की गई तो लापरवाही का मुजाहरा किया गया। औकाफ़ी जो जायदाद है ये मस्जिद अलमास के तहत वो 424 एकड़ है। तो अब जो हालात दिख रहे हैं तो ये मस्जिद के सामने का एरिया जो है 1000-2000 गज वही मतलब खाली दिख रहा है। बाकी सब कास्ट कर रहे, कोई बिल बना लिया, कोई ये कर लिया, बैलेंस कर लेके आपस में बटन में कर लेते हैं के ऑफिसर को अगर आपको मिला लेके अपना कब बना ले खाबीज है उनका, जैसे भाई पोतरा हो लोग की पोतरा है किसी बेच दिए चले गए, ऐसा हो। अच्छा, तो ये मस्जिद अलमास पेट जो एरिया है इसका मंडल कौन सा आता? चौटुपल मंडल आता है। चौटुपल मंडल आता है। तो उसके उहदेदारों की लापरवाही समझे या फिर रिश्वतखोरी समझे, उसकी वजह से इसकी ये अराजी की हिफाजत नहीं हो सकी अब तक। सही हिफाजत में तो आ रहे जा रहे मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। इधर से फिर हैदराबाद जा रहे वहाँ भी। तो इसकी शिकायत आपके वालिद या फिर आपके दादा या फिर आप खुद ज़ाती तौर पे वक्फ़ बोर्ड को करे थे? आप वक्फ़ बोर्ड कर कई पुरस्कार दिया गया इसके ताल्लुक से, कई मुख्तलिफ जगह वो हो रहा है, ये हो रहा बना कैसे हो रहा है, आप इतला देते रहे। तो मतलब उनका मौक़िफ़ क्या था वक्फ़ बोर्ड वालों का, उनके अहदेदारों का? क्या करो बोल रहे हैं, तो क्या करोगे सर, फिर आपको अपना भी गुजर बसर है या कोई आबदारी ज़रे आबदारी कुछ नहीं है। तो अब डेवलप करना चाह रहे अब फिल वक्त आपकी नुमाइंदगी हुई वक्फ़ बोर्ड से, जो नया चेयरमैन है मोहम्मद सलीम की कोशिश कर रहे हैं, मेरे सर पर मेरे गायब है पूरा देख रहे हैं उन्होंने लाइट को, तकरीबन काफ़ी नोटिस भी जारी कर दिया। मौजूदा वक्फ़ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने शिकायत मिलने पर मस्जिद की अराज़ी पर काबिज़ अफराद को नोटिसें तो जारी कर दी हैं, लेकिन अब भी मस्जिद की कई एकड़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्ज़ा मौजूद है। मस्जिद अलमास की कुछ अराज़ी को हुकूमत भी इस्तेमाल कर रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मस्जिद में ना तो कोई इमाम है और ना ही कोई मौज़िन। राह चलने वाले मस्जिद खोलकर नमाज अदा करते हैं। जब 4TV ने इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ़ बोर्ड से बात की तो उनका कहना था कि शहर में वक्फ़ अराज़ियात पर बड़े अफराद काबिज़ हैं,
لیکن وہ ناجائز قبضوں کو برخاست کرنے کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ صدرنشین نے بتایا کہ وہ جلد ایک ٹیم چوٹا پل روانہ کریں گے اور مسجد الماس کی وقف اراضی پر جبراً قبضے کی تفصیلات حاصل کی جائیں گی۔ محمد سلیم نے بتایا کہ وقف اراضیات کا تحفظ ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اس سلسلے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ بہرحال وقف اراضیات کے تحفظ کے لیے دعوے نہیں، اقدامات ہونے چاہیے اور اس کے لیے کسی بھی طرح کے دباؤ کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو قریباً 1 سال ہو گیا چیئرمین بحیثیت چیئرمین چارج لے کے، تو اتنے دنوں میں آپ نے کن کن حالات کا سامنا کیا اور کوئی ایسا کارنامہ بتائیے جو سابقہ چیئرمین نے نہیں کیا؟ اللہ کے کرم سے ہم بیٹھے جب سے جو چیز 70 سال میں نہیں ہوئی، جیسا کہ خانم میٹ کی مسجد ہے، بالاپور مسجد ہے، ایسے کئی چیزوں کو میں آباد کرایا۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ فری تدفین دینے کا بھی میں پوری پبلک کو، عوام کو اپیل، متولیوں کو، مسجد کمیٹی، درگاہ کمیٹی جو بھی ہے، تو فری تدفین ہونا بول کے بھی ہم یہ بھی ایک اعلان کرے ہیں اور اس پہ بھی عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ آج جتنے پراپرٹیاں انکروچمنٹ ہے اس کو بھی جو ہے نا ہم انکروچمنٹ سے نکالنے کی اسٹینڈنگ کونسلوں کو چینج کر کے جو ہے نا بڑے بڑے وکیلوں کو لگا کے پرسنلی انٹرسٹ لے کے جو ہے نا ہر مہینے میں ایک میٹنگ لے کے جو ہے نا پراپرٹیوں کو کیسا پروٹیکٹ کرنا، سیف کرنا کیسا بول کے وہ بھی جو ہے نا ایک سیریسلی کام وہ بھی ایک جاری۔ سلیم صاحب، اب بھی آپ نے ایک بات اچھی یاد دلائی کہ سابق میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ چیئرمین خود اسپاٹ پہ پہنچ کے مسجدوں کو آباد کروائے، تو ایسے کتنے مساجد کو آپ نے اب تک آباد کروائے؟ کئی مسجدوں کو کرائے، ہم شیخ پیٹ کی مسجد کو بھی گئے، وہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ایک پروگرام بنا کے پرسوں آرکیولوجیکل والوں کو بلا کے ان لوگوں کے قبضے میں مسجد ہو، وہ بھی آباد کرنے کے لیے ان لوگوں کو بلا کے ہدایت دیے کہ نہیں یہ کام کرنا ہے۔ اور اسد اویسی صاحب، اکبر اویسی صاحب، یہ لوگوں کو سب کو لے کے ہم لوگ ایک ٹیم بنا کے جو ہے وہاں پر مسجد میں جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کا کام کریں گے، کیونکہ قلی قطب شاہ کے دور سے بنی ہوئی مضبوط مسجد ہے، آج بنا نہیں سکتے ویسی مسجد، تو ویسے مسجدوں کو بند رکھے ہوئے آرکیولوجیکل والے تو بند نہیں رکھ سکتے، کیونکہ مسجد آباد رہنا ضروری ہے، نہیں تو ہر مسلمان کو بھی پوچھیں گی، ہمارے کو بھی پوچھیں گی۔ تو میں وقف بورڈ چیئرمین جب تک ہوں، جب تک جو ہے نا جو ہو سکتا ہمارے سے پروٹیکٹ کرنا مسجدوں کو، قبرستانوں کو، اور کمپاؤنڈ والز بھی جہاں اٹھا رہے ہیں ہم لوگ، جو جانور گھس جاتے تھے وہ ہے، تو اس کے لیے بھی ہم لوگ سیریسلی جو ہے نا لے کے اس کو بھی رکانے کا کام کر رہے ہیں۔ چھوٹو پل کر کے منڈل ہے، اس کے ایریے میں ایک مسجد الماس پیٹ میں موجود ہے، تو اس کی 424 ایکڑ اراضی تھی۔ کچھ اراضی کو مطلب حکومت کی جانب سے قبضہ کیا گیا اور کچھ اراضی کو مطلب فیکٹریز والے قبضہ کیے، اور ان کی نمائندگی کے بعد آپ نے کچھ لوگوں کو نوٹس دیا ہے، تو وہ اراضی کو وقف بورڈ کے تحت لینے میں آپ کیا کام کریں گے؟ وہ اراضی کو وقف بورڈ کے تحت لینے میں کلکٹر کو، ایم آر او کو بھی ہم یوز کر رہے، اور منتخب ہر چیز یہ کر کے جو ہے نا وقف کو کیسا پروٹیکٹ کرنا ہے، اور ہمارا لا ڈپارٹمنٹ اور سی او وغیرہ ہم لوگ سب مل کے ایک ٹیم ورک کر کے جو ہے نا جہاں تک ہو سکا پولیس کی سپورٹ لے کے، سی ایم صاحب کی سپورٹ لے کے ہم لوگ وہ جگہ کو چھوڑیں گے نہیں۔ الماس پیٹ کی مسجد جو ہے وہاں پر مطلب ایسی شکایتیں بھی ہے کہ ایم آر اوز کو ایڈجسٹ کر کے وہاں پر دوسرے لوگ غیر مقامی افراد بھی قبضہ کر رہے ہیں۔ ایم آر او کو اگر ایڈجسٹ کرے تو ہم ایم آر او کی سنتے نہیں، ہم ڈائریکٹ کلکٹر سے بات کرتے، کلکٹر بھی نہیں سنا تو چیف سیکرٹری کو ہم بات کر کے جو ہے نا وہ کام کو کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کو ہم، کیونکہ جہاں جہاں وقف پراپرٹی ہے ہمارے کو آ کے آپ اپلیکیشن دیجئے، ہم بالکل جو ہے نا عوام سے اپیل ہے میری کہ آپ لوگ کو پوری طریقے سے جو ہے نا وقف پراپرٹی پہ ہر عوام کا یہ مطلب ہر مسلمان وقف پراپرٹی کو پروٹیکٹ کر سکتا، ہر مسلمان بات کر سکتا، ہر کوئی بات کر سکتے اس کے لیے کہ وقف پراپرٹی اللہ کی امانت ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اس کو نمائش کے پاس عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی طرف سے فری پارکنگ کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ ٹریفک پولیس کی طرف سے فری پارکنگ کے لیے مخصوص مقامات رکھے گئے ہیں۔ ٹریفک پولیس نے فری پارکنگ کے مقامات پر فیس وصولی کے خلاف انتباہ دیا ہے، لیکن عوام کو بھی مشورہ دیا کہ جن مقامات کو فری پارکنگ کے لیے مختص کیا گیا ہے وہیں پر اپنی گاڑیاں پارک کریں، دوسرے مقامات پر پارکنگ سے گریز کیا جائے۔
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने तीगल कुंटे में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई स्कीम के तहत 344 चेक्स तकसीम किए गए। इसमें 146 चेक शादी मुबारक और 198 चेक्स कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मौजम खान ने मजलिस की तरफ से कामयाब नुमाइंदगी करते हुए चेक्स मंजूर करवाएं। वाज़ेह है कि हल्के बहादुरपुरे में ताहाल 2300 लड़कियों की शादी के लिए चेक्स तकसीम किए गए हैं। इस मौके पर मुताल्लिका तहसीलदार ई नवीन, डिप्टी तहसीलदार चांद पाशा, मुकामी रुकन बलदिया हुसैनी पाशा और नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने विजयनगर कॉलोनी डिवीजन के इलाके मेहदीपट्टनम का दौरा करते हुए बुनियादी सहूलतों के कामों का जायजा लिया। जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी अफराद से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। दौरे के दौरान रुकन असम्बली ने सड़कों और ड्रेनेज के जारी मंजूरा और ज़ेर इल्तिवा कामों का भी जायजा लिया। नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खां भी इस मौके पर मौजूद थे। खदीम मलकपेट में नातिया महफिल का इनेकाद अमल में आया। मजलिसी अरकान असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, मुमताज़ अहमद खां, मजलिसी कॉरपोरेटर्स और नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस नातिया महफिल में शिरकत की। सरगर्म मजलिसी कारकुन अलीम ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। संगारेड्डी ट्रैफिक पुलिस ने बगैर साइलेंसर की 16 रॉयल इनफील्ड मोटरसाइकिलों को अपनी तहवील में लिया है। मोटरसाइकिलों के मालिक साइलेंसर निकालकर अपनी मोटरसाइकिलें चला रहे थे, जिससे पैदा होने वाली खौफनाक आवाज़ से छोटे बच्चे और मौमरीन को मुश्किलात पेश आ रही थीं। पुलिस ने मोटरसाइकिल के मालिकीन की काउंसलिंग करके साइलेंसर दोबारा नस्ब करवाया और उनकी गाड़ियां हवाले कर दी। नेशनल पुलिस एकेडमी मोइनाबाद में तरबियत याफ्ता कुत्तों ने जुमेरात को इमलीबंद बस डिपो में तमसीली मुजाहरे में हिस्सा लिया। पुलिस एकेडमी में तकरीबन 71 कुत्तों को तरबियत दी गई है। इन कुत्तों को पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात ऑक्टोपस, ग्रेहॉर्न, सिटी पुलिस, टास्क फोर्स और स्क्वाड के दस्तों में शामिल किया जाएगा। गुड्डी मुल्कापुर रैतु बाजार और फ्लावर मार्केट के पास गैर मजाज झोंपड़ियों को मुनहद्दम कर दिया गया है। बताया कि इससे पहले भी मुतासरा अफराद को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन झोंपड़ियों के मकीन मुंतकिल नहीं हुए थे। पुलिस की मौजूदगी में जुमेरात को झोंपड़ियों को मुनहद्दम कर दिया गया। आलमी शोहरत याफ्ता नौत खां मोहम्मद मिलाद रजा कादरी अमेरिका से हिंदुस्तान के 1 महीने के दौरे पर आए हुए हैं। मिनहाजुल कुरान नात काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें मदऊ किया है। 6 जनवरी को चार मीनार के दामन में नात की एक महफिल का एहतमाम किया गया है। वो हैदराबाद में 10 दिन क़याम करेंगे और मुल्क के दूसरे मुकामात पर भी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। गुलजार हाउस के करीबी इलाके शक्करकोटा में एक चाइनीज़ फास्ट फूड सेंटर की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जहां गाहक शराब पीकर गड़बड़ कर रहे हैं। मुकामी अफराद ने इस फास्ट फूड सेंटर को बर्खास्त करने का मुतालबा किया है। आगापुर में एक वाटर टैंकर की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार शदीद जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर से ताल्लुक़ रखने वाले मुकर्रम अपनी गाड़ी पर जा रहे थे कि टैंकर की जद में आ गए। हबीबनगर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए टैंकर के ड्राइवर 30 साला नीतू वोहरा को गिरफ्तार कर लिया है। मुकर्रम को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मज़कूरा सड़क पर नस्ब किए गए CCTV कैमरे से इस वाक़े के फुटेज से तफसीलात मालूम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मज़कूरा टैंकर के साथ कोई क्लीनर भी नहीं था ताकि वो ड्राइवर के साथ ताउन कर सके। इस वाक़े में CCTV कैमरे का काम न करना हैरत अंगेज़ है, जबकि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत मुकामी अफराद व ताजिर बरादरी ने अपनी रकम से CCTV कैमरे नस्ब करवाए हैं, लेकिन इसकी देखभाल तो पुलिस का काम है। जुबली हिल्स के इलाके में दिन दहाड़े एक शख्स से बाइक छीन लिए जाने का सनसनीखेज वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 3 अफराद ने हथियारों से धमकाकर
FZ बाइक छीनकर फरारी इख्तियार की। इस वाक़े के मौके पर सड़क पर काफ़ी चहल पहल थी, लेकिन कोई भी मुतासरा शख्स की मदद के लिए नहीं आया। पुलिस CCTV फुटेज की मदद से रहज़नों की तलाश कर रही है। हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाके नागोल के हदूद में मुकामी कॉरपोरेटर के शोहर के हामियों के मुबैना हमले में होटल मालिक ज़ख्मी हुए हैं। तहसीलात के मुताबिक रात देर गए लकी होटल बंद हो चुकी थी। उस वक्त 2 नौजवान होटल में आए और बिरयानी देने का इसरार करने लगे। होटल के मालिक सैयद अली रज़ा काज़मी ने कहा कि बिरयानी ख़त्म हो चुकी है, होटल बंद हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी बिरयानी देने के लिए ज़बरदस्ती की गई। कुछ ही देर में और 10 अफराद जमा हो गए और उन्होंने न सिर्फ होटल के अंदर दाखिल होकर तोड़फोड़ की, बल्कि अली रज़ा काज़मी पर भी हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गए। अली रज़ा ने बताया कि रात 11:15 बजे होटल बंद होने के बाद बिरयानी देने के लिए ज़बरदस्ती की गई और इनकार पर उन पर हमला किया गया। उनका कहना था कि होटल बंद हो चुकी थी और बिरयानी भी ख़त्म हो गई थी। उन्होंने बताया कि हमला करने वालों ने कहा कि वो मुकामी कॉरपोरेटर प्रशांत गौड़ के भाई हैं। पुलिस में इस सिलसिले में केस दर्ज कर दिया गया है, मजीद तहकीकात जारी है। माधापुर हाईटेक सिटी में 31 दिसंबर को हुए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कत्ल का सनसनीखेज वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। तफसीलात के मुताबिक लालागुड़े के साकिन 3 नौजवानों ने खातून की मदद से दीपक नामी नौजवान का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नलगुंडा ले जाकर पानी में भी फेंक दिया। वाक़े के 3 दिन बाद दीपक के कत्ल में मुलविस नरेश नामी नौजवान की इक़दाम खुदकुशी से यह पूरा वाक़या मंजर-ए-आम पर आ गया। बताया गया कि नरेश भी उन 3 नौजवानों में शामिल था जिन्होंने माधापुर हाईटेक सिटी के हुदूद में दीपक का पहले कत्ल किया और अपने साथियों के साथ उसकी लाश को नलगुंडा ले जाकर सागर के पानी में फेंक दिया। इस कत्ल वाक़े के बाद नरेश के साथी उसे धमकियां देने लगे कि वो कत्ल का पूरा इल्ज़ाम उसके सर थोप देंगे। इसी बात को लेकर नरेश खौफज़दा हो गया और उसने ब्लेड से गला काट कर खुदकुशी की कोशिश की। नरेश ने खुद अपने बयान में दीपक के कत्ल का पूरा माजरा सुनाया। पुलिस की तरफ से नरेश के दूसरे साथियों बशमोल खातून की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया गया कि दीपक की माशूका उस पर शक किया करती थी और इसलिए उसने नरेश और दूसरे 2 नौजवानों के साथ मिलकर दीपक के कत्ल का मंसूबा बनाया था। सुल्तान बाजार पुलिस ने पॉकेटमारों के रैकेट को बेनकाब करते हुए 9 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश के जिले करनूल और नेल्लोर से है। पुलिस ने कहा कि मुलजिमीन की टोली हैदराबाद और सिकंदराबाद में RTC बसों और पुरहुजूम मकामात पर शहरियों को निशाना बनाती है। पुलिस का कहना था कि मुलजिमीन वक्फे से आंध्र प्रदेश से आकर दोनों शहरों में 10 अफराद को अपना निशाना बनाकर नगद रकम और तिलाई जेवरात का सरखा किया करते हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 11.5 तोले के तिलाई जेवरात और 25,000 रुपए की नगद रकम बरामद कर ली है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आइंदा 3 माह के दौरान 20,000 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन के अरकान की गवर्नर से मुलाकात। RDS केनाल से तेलंगाना को दरकार पानी के हुसूल के बाद कर्नाटक को पानी देने पर गौर किया जाएगा। वजीर आबपाशी हरीश राव का कर्नाटक के वजीर आबपाशी को तयक़ुन। मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात बर्खास्त करते हुए ST तबके को तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं। BJP फ्लोर लीडर किशन रेड्डी का मुतालबा। एलबी नगर में होटल बंद होने के बाद बिरयानी देने से इंकार पर होटल मालिक और मुलाजमीन पर कॉरपोरेटर के मुबैना हामियों का हमला। और जुबली हिल्स में दिन दहाड़े 3 रहजनों ने एक शख्स को हथियार बताकर बाइक छीन ली। लबे सड़क वाक़े के दौरान राहगीर खामोश तमाशाई।
اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔